नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन इकराम, किसी भी बीमारी का कामयाब इलाज करने के लिए लाज़मी और ज़रूरी है कि आप उस बीमारी की तह तक पहुँचें, उसको पहचानें, उसकी नौइयत को समझें, फिर उसके बाद आप उसका इलाज कर सकेंगे और आप उसका सही इलाज कर सकेंगे। जादू और जिन्नात का इलाज करने के लिए भी ज़रूरी है कि इस बात को जाना जाए, समझा जाए कि जादू कैसे किया जाता है और जिन्नात कैसे इंसान के ऊपर मुसल्लत होते हैं, फिर ही इस चाल को कमज़ोर या ख़त्म किया जा सकता है। और ये बातें गोशगुजार करने का मकसद सिर्फ़ जादू की पहचान करवाना है और इसके शर से लोगों को आगाह करना है और इसका कामयाब इलाज करना है, ताकि लोग ख़ुद अपना इलाज कर सकें या फिर किसी अच्छे मुआलिज से, किसी माहिर तबीब से, आलिम दीन से रुजू करके वो अपना इलाज कर सकें। तो इसलिए ये बताना मकसूद है, जादू सिखलाना हरगिज़ क़तन किसी सूरत मकसूद नहीं है। तो जादू के लिए 6 चीज़ों का होना इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है। 2 इंसान, 2 जिन और 2 जादू की चीज़ें। 2 इंसान यानी पहला जादूगर जो जादू करने वाला है, और दूसरा जादू करदा शख्स यानी जिसके ऊपर जादू किया जा रहा है। 2 जिन, पहला जिन जिसको कहा जाता है जादूगरों की ज़बान में खादम जादू जिन, यानी वो जिन जिसको जादूगर जादू करदा शख्स के ऊपर मुसल्लत करता है कि आपने इसको तकलीफ़ पहुंचानी है, नुकसान पहुंचाना है, बीमारी लगानी है, या जो भी मकसद होता है जादूगर का, उसके लिए जो बंदे के ऊपर मुसल्लत किया जाता है, एक ये जिन। और दूसरा जिसको उनकी ज़बान में मुवक्किल कहते हैं। मुवक्किल वो जिन होता है जो जादूगर और खादम जादू जिन के दरमियान राब्ते का काम करता है। यानी जो खादम जादू जिन होता है वो कमज़ोर होता है उस जिन की निस्बत जो मुवक्किल है, यानी जो राब्ते का काम दे रहा है। और जादूगर इस मजबूत और बड़े और ताकतवर जिन के ज़रिए उस निस्बतन कमज़ोर जिन के ऊपर अपना हुक्म मनवाता रहता है, उसको कहता रहता है कि सब्र करे, उस शख्स से हटे ना जब तक मेरा हुक्म नहीं आ जाता, और उस पर इतनी सख्ती की जाती है कि उसे कत्ल करने, हलाक करने या उसे सज़ा देने या उसे कमज़ोर करने की धमकी दी जाती है जादूगर की तरफ से मुवक्किल जिन के ज़रिए। पैगाम रसाई या फिर उनके आपस में जो राब्ते होते हैं उनका ये ज़रिया होता है। चूँकि जो जिन है यानी जो खादम जादू जिन है वो और जादूगर ये आलिमुल गैब तो नहीं है, आलिमुल गैब तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। इसलिए वो जो मुसल्लत शुदा जिन होता है उसको इस हाल का इल्म नहीं होता कि मैंने कब तक इसके ऊपर रहना है, कब तक मैंने इसको तंग करना है। तो वो जो राब्ता और ताल्लुक़ और वास्ता है वो उस मुवक्किल जिन के ज़रिए जादूगर और खादम जादू जिन के दरमियान रहता है। 5वीं और 6ठी चीज़ है जादू और जादू की बाज़ मखसूस अशिया। जादू तो वो अमल है, वो मंत्र है जो जादूगर करता है, कुछ पढ़ता है या कुछ ख़ास अमल करता है, उसको जादू कहते हैं। और उसके लिए कुछ अशिया का होना लाजमी है, जैसे जो जादू करदा शख्स है जिसके ऊपर जादू किया जा रहा है, उसका बाल, उसका कपड़ा, उसकी तस्वीर या उसका नाखून, या इस तरह की कोई भी चीज़ जिससे जादूगर अपना जादू या अपना अमल वो उस जिन के ज़रिए उस शख्स के ऊपर करे, अलामती तौर पर या निशानदही के लिए। तो ये 6 चीज़ों का होना इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है। इसके बग़ैर कोई भी शख्स किसी के ऊपर भी जादू नहीं कर सकता। और ये बात याद रहे कि ये जो जादू का अमल है ये सारे का सारा कुफ्र है, और जो शख्स जादू करता है वो इस्लामी शरीयत से या किसी भी आसमानी शरीयत का मुनकर होता है। ना तो वो किसी एक पैगंबर को मानने वाला होता है, ना ही किसी एक आसमानी किताब का मानने वाला होता है, बल्कि तब तक जादूगर जादू कर ही नहीं सकता, जादूगर बन ही नहीं सकता जब तक वो आसमानी शरीयतों का, रब ताला का और तौहीद का और इस्लाम का और रसूलों का इनकार ना कर दे। तो जब वो इनकार कर देता है, अल्लाह ताला के साथ कुफ्र कर लेता है, तो उसके बाद जाकर उसको जो जादू की डिग्री है वो मिलती है और फिर वो जादू कर सकता है और शयातीन और जिन उसकी बात मानते हैं मशरूत तरीके से। उसके बगैर उसकी बात नहीं मानी जाती। अब ये जो अमल किया जाता है और जादू करदा शख्स को मुतासर किया जाता है, तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, मर्ज़ में मुब्तला किया जाता है, इससे खुलासी कैसे होगी और इसका इलाज कैसे होगा? अब ये जो इलाज होता है, यानी आइंदा दुरूस में हम उस इलाज का तज़किरा करेंगे, कुछ ग़िज़ाओं के साथ, कुछ दुआओं के साथ और कुछ ख़ास अमाल के साथ। ये ख़ास दुआएं, ये ख़ास अमाल और ये ख़ास ग़िज़ाएं असल में काम ये करती हैं कि वो जो खादिम जादू जिन होता है उसको कमज़ोर कर देती हैं।
اب اگر ایک شخص مسنون دعاؤں کا ورد کرتا ہے، وظائف کی پابندی کرتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی منکر نافرمان یا پھر اس طرح کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خادم جادو جن ہے یہ اس کے اوپر مسلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، چکر کاٹ کاٹ کے کبھی کبھی کمزور ہو کے واپس ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ مر جاتا ہے اور کبھی کبھی ساری زندگی یہ گزار دیتا ہے، لیکن اس شخص کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس موقع کی تلاش میں کہ یہ انسان اللہ کی نافرمانی کام کرے یا پھر یہ اذکار اور وظائف یا ان عملیات میں یہ کوئی کمی کرے، کوتاہی کرے، تو میں اس کے اوپر مسلط ہو جاؤں۔ تو اس طرح یہ جو جادو کا سارا عمل ہے اس کو ختم اور زائل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا استعمال لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ پہلی غذا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اللہ تعالیٰ نے جن غذاؤں کو مبارک قرار دیا، اور دوسرے وہ خاص اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے یا بعض سلف صالحین میں سے تجربہ کار معالجین نے جو لکھے اور بتلائے، اور تیسری چیز مسنون وظائف، اوراد، مسنون دعائیں اور اذکار کہ جن کے پڑھنے سے وہ جو خادم جادو جن ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، اور وہ جو موکل ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اس سے شدید وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، نتیجتاً وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، اور ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس جادو کے عمل کو دور کر کے مریض کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت دے دیتا ہے۔ تو آئندہ دروس میں ان اعمال کا، ان غذاؤں کا اور ان دعاؤں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جن کے ذریعے سے یہ شیاطین، یہ موکل، یہ خادم جادو جن انسان کے اوپر آ ہی نہیں سکتا، یا پھر اگر آ بھی جائے تو اس کی چال ناکام ہوتی ہے اور وہ ساری زندگی اس کے ارد گرد گھوم پھر کے ناکامی کے بعد واپس چلا جاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے، نتیجتاً انسان محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل